बृहस्पति, शनि और केतु का कंजक्शन अगर आपके लगन चार्ट में है तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये कंजक्शन बहुत ही स्पेशल कंजक्शन है, जिस कंजक्शन में आपको देखना पड़ेगा यहाँ कौन सा ग्रह किसके ज्यादा क्लोज है। जैसे हो सकता है शनि केतु के बहुत ज्यादा क्लोज हो, या शनि रेट्रो भी हो सकता है, या बृहस्पति रेट्रो हो सकते हैं और वो केतु के बहुत क्लोज हो सकते हैं। तो इन सब का जो असर है वो अलग अलग रह सकता है। जैसे अगर हम देखें तो ये कंजक्शन मेनली आपको स्पिरिचुअल फील्ड में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस देने के लिए जाना जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैरियर के लिए अच्छा कंजक्शन नहीं है। इवन ऐसा जो कंजक्शन है आपको बहुत अच्छा रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन की पावर दे सकता है। ये कंजक्शन की वजह से हो सकता है आप धन या लग्जरी से उतने ज्यादा अटैच ना हो और कुछ हद तक आप रिलेशनशिप में इश्यूज फेस करेंगे, लेकिन आपको ज्ञान काफी ज्यादा होगा, आपको नॉलेज बहुत हाई होगा, आपका इवन हायर एजुकेशन बहुत ही अच्छा होगा। पर जो नॉलेज होगा उसको आप अपने तक ही सीमित रखेंगे और सामने आने में आप थोड़ा सा शाई रहेंगे, यानी आप थोड़े शर्मीले स्वभाव के भी हो सकते हैं, या आपको जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका जो आप प्रचार प्रसार करने में इतना ज़्यादा रुचि नहीं लेंगे, बल्कि आप खुद ही उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने को सोचेंगे। अब यहाँ जुपिटर और सैटर्न दोनों साथ है। जुपिटर और सैटर्न साथ होने की वजह से इस बात के भी बहुत अधिक चांसेस हैं कि ऐसे जातकों को अगर लीगल फील्ड में काम दिया जाए या कोई रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन का काम दिया जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक एडवोकेट होने के बजाय ये लीगल मैटर्स में बहुत ज़्यादा रिसर्च या इस टाइप का कोई काम कर सकते हैं। तो इनका जो माइंड है काफ़ी डीप रहेगा और हमेशा ये कोई नया निष्कर्ष निकालने में माहिर होंगे। अब यहाँ केतु साथ होने की वजह से यदि केतु बृहस्पति के बहुत ज़्यादा क्लोज है तो आपको स्पिरिचुअल काफ़ी बनाएगा, पूजा पाठ काफ़ी ज़्यादा करवाएगा, ध्यान साधना करवाएगा। इसके साथ साथ आपका जो मिस्टीरियस जो फील्ड है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा, जैसे कि आपका ज्योतिष में, पामिस्ट्री में, या और दूसरी जो शाखाएं हैं इसकी, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा रुचि आपकी रह सकती है। बट देखा जाए तो ये कंजक्शन में अगर शनि और केतु बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो इस केस में आपको काफ़ी वैराग्य वाली जो भावनाएं हैं वो मिल सकती हैं। अब यहाँ अगर शनि रेट्रो स्थिति में है तो रेट्रो स्थिति में होने से इस बात के बहुत अधिक चांसेस बन जाते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा साधु संत जैसा जीवन जीने को देखेंगे। ये कंजक्शन में एक और खास बात है कि जातक कोई भी चीज़ का दिखावा नहीं करता, वो जैसा खुद है वो वैसा ही सामने आता है हमेशा, और लोगों से बड़ी बड़ी बातें करना भी पसंद नहीं करता या फालतू की बातें करना भी पसंद नहीं करता। वो बिल्कुल सीरियस पर्सन होगा और उसका जो नेचर होगा थोड़ा जिद्दी या थोड़ा रिजिड भी होगा। पर ऐसे जातकों को जीवन में सक्सेस मिलने की संभावना बहुत अधिक रहती है, क्योंकि यहाँ शनि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। इवन शनि आपको काफ़ी जगह ब्लॉक भी करेगा, आपको नहीं आगे बढ़ने देगा कभी भी जितना स्पीड से आप चाहते हैं। पर कहीं ना कहीं आपको देखना है कि जो शनि है उसका प्रभाव कैसा है। यहाँ जितना स्ट्रॉन्ग जुपिटर होगा उतना ही ज़्यादा आप अपने ज्ञान का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। बट यहाँ शनि आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लेकर आएगा, एक्स्ट्रा कुछ जिम्मेदारियां लेकर आएगा, कुछ ऐसी पाबंदियां लेकर आएगा जिनसे आपको गुजरना ही पड़ेगा। इसी तरीके से केतु साथ है। केतु साथ होने की वजह से मोस्टली ऐसे जातक 35 या 40 की एज के बाद बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं। तो इस फील्ड में कुछ आपको नया रिसर्च करना हो, कुछ नया निष्कर्ष निकालना हो, या कोई भी प्रकार का आपको स्टडी करना हो तो आप ये कर सकते हैं। ये कंजक्शन मेनली आपको बहुत ज्यादा ज्ञान दे सकता है, बहुत ज्यादा सोच ऐसी दे सकता है जो बहुत ही यूनिक सोच है, जहाँ पे आप अपने आप को एक यूनिक सांचे में ढाल लेते हैं, जहाँ पे और बहुत ही अलग नजरिए से चीज़ों को देखते हैं हमेशा। ये कंजक्शन की वजह से जातक अक्सर ज्ञान बहुत जल्दी प्राप्त करेगा और वो एनालिसिस बहुत जल्दी करेगा, बट कभी कभी वो कुछ ऐसे फैसले भी ले सकता है जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। अब ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस भाव में भी ये कंजक्शन बनेगा उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के प्रति आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स देगा और इवन उन रिश्तों से बहुत जल्दी आपको डिटैचमेंट भी दे देगा। इसके साथ साथ उन रिश्तों के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने और एक प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकता है। बट ये कंजक्शन अगर आपके लगन 8वें भाव या फिर 12वें भाव में हो तो ये स्पिरिचुअलिटी या फिर इसी प्रकार का कोई भी अन्य काम करने के लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन हो जाएगा।